नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी हमने एक ये कैसे वन साइडेड मूव दिखाकर टॉप पर क्लोजिंग की। और अगर हम पिछले 2 दिन से बात करें तो निफ्टी तकरीबन 450 पॉइंट्स गेन कर चुकी है। और अगर SGX निफ्टी की बात करें तो वो अपने लो से तकरीबन 650 पॉइंट्स का गेन दिखा चुकी है पिछले 3 दिन में। और जैसा कि निफ्टी ने परफॉर्मेंस दिखाई है तो नेचुरली बात है कि वो स्टॉक से रिलेटेड ही थी। स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छी दिखी तभी तो निफ्टी में भी एक बढ़त दिखी। अब जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रोज शेयर करता हूं, वैसे तो उससे रिलेटेड वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होती है, फिर भी बीच बीच में मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं कि मैंने इस वीडियो में क्या कहा था। जैसा कि अगर 4-5 दिन पहले देखें तो हम यहां पे एक बार 6415 पर ट्रेड लेके यहां से हमने एक ट्रेड लिया था जब ये कैंडल क्लोज हुई थी और खुले हम ऊपर थे। और मैंने ये कहा था कि 6500 की पुट लेके फ्यूचर्स लॉन्ग करिए। खुले हम 6600 के आसपास, तो किसी ने मेरी बात पे 6600 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग किया होता तो एक बार तो हम अगले दिन बहुत बड़ी गिरावट दिखा दी, नुकसान में आ गए। अगले दिन वो नुकसान पूरा हुआ और 2 दिन पहले तक देखें तो वो नुकसान काफी ज्यादा था। लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी कहा था कि जिसको नई भी पोजीशन लेनी है तो वो 6250 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। मेरे को स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट नहीं लगती थी। मैंने कहा था कि हम 65-6600 फिर से देखेंगे। कल हमने एक 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया और देखिए आज हम खुले ही 6580 के ऊपर और क्लोजिंग मिली हमें 6660 की। यानी जो यहां से हमने ये ट्रेड लिया था, जो गिरावट में नुकसान खा रहे थे, उसमें आज हमने प्रॉफिट में उसको क्लोज किया है। अब जिन्होंने मेरी बात पर कल ट्रेड अगर लिया होगा, मैंने ये भी कहा था कि अगर इसके ऊपर 6580 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिलती है और लगातार हम बने रहते हैं तो एक बड़ी मूव 6700 तक की हो सकती है। ऑलमोस्ट हम 6700 के आसपास आ गए 6680 की, तो 6700 वाला टारगेट तो हमारा हो गया पूरा। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, अब हमारी कोशिश इस ट्रेंड लाइन की तरफ जाने की होगी, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करके नीचे गिरे थे तो एक बड़ी गिरावट दिखी थी। अगर हम किसी भी दिन इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर चले गए तो आप ये 7200 टारगेट फिर से देखेंगे। तो बिल्कुल हैजिंग के साथ लॉन्ग पर आप रह सकते हैं। जिसको नई पोजीशन लेनी है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर, अब हम जीरो जो एक लाइन होती है, ये एक पैरामीटर होता है। नीचे हम अपना ट्रेंड बेरिश मानते हैं और इसके ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव मानते हैं। और अब हमारा पॉजिटिव ट्रेंड शुरू होने वाला है स्टॉक के अंदर, तो लॉन्ग में रह सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को हैज जरूर रखिएगा। तो हमने तो एक बार एग्जिट हुए हैं, हम फिर से एंटर होंगे 6600 के आसपास। लेकिन जिनको नई पोजीशन लेनी है, अगर वो 6600 तक का वेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप जहां पर क्लोज हुए हैं वहां पर भी एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मैं वेट करूंगा 6580 तक या 6490 तक का, और बड़ी गिरावट होती है तो हाँ, मुझे लगता है कि 9 डेज मूविंग एवरेज हम ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है यहां तक 6830 तक। पहले आईओसी ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखा दी है। मुझे नहीं लग रहा था कि हम 104 के ऊपर जाएंगे, लेकिन एक गिरावट 107 से दिखी थी 100 तक की। हमने नीचे अपना प्रॉफिट तो लिया था क्योंकि हमने यहां पर कॉल बाय की थी और फ्यूचर्स को सेल किया था और हम अपना प्रॉफिट लेके निकल गए थे। और मेरा यह मानना था कि हम 96-97 तक आ सकते हैं, वहां से हम लॉन्ग फिर से करेंगे, लेकिन नहीं आए। चलिए वापस हो गए, कोई बात नहीं। अब जैसे ही इसकी क्लोजिंग मिली है, मेरे को लगता है कि 110 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हमारी, अगर पिछले मैं ये मान लूं कि अगस्त के बाद भी सबसे बड़ी क्लोजिंग है। इसके ऊपर अभी तक इंडियन ऑयल का शेयर क्लोज नहीं हुआ, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। लेकिन मैं लॉन्ग साइड पर नहीं रहूंगा।
मैं लॉन्ग साइड को ट्रेड करना पसंद करूंगा, वो भी पुट को शॉर्ट करके। उस केस में मैं अपने आप को सेव करते हुए देखूंगा कल सुबह कि अगर 106 के ऊपर ये स्टॉक बना रहता है तो मैं पुट कौन सी सेल करूंगा, 95 96 की स्ट्राइक के आसपास की। मुझे तेजी खेलनी है, लेकिन यहां से मैं ट्रैप नहीं होना चाहता। मैं 10 रुपए नीचे, यानी जहां स्टॉक क्लोज हुआ वहां से कम 5 5.5% अपने आप को और सेव करते हो नीचे की पुट सेल करूंगा, ताकि वहां जाके मैं अपने फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकूं। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी होगी। यहां पर मैं किसी को भी लॉन्ग साइड पर जाने की अभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि RSI 74 75 पर जा रही है, ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए यहां से बड़ी मूव, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है, लेकिन सामने देखते हुए हम और ट्रैप नहीं होना चाहते। देखिए यहां से मूव जो हमने 88 से 106 की मूव बहुत बड़ी मूव होती है, तो इसीलिए मैं यहां से फर्दर लॉन्ग नहीं करवा रहा। हाँ, लॉन्ग को ट्रेड करवा रहा हूं, वो भी नीचे की पुट सेल करके, और इस तरीके से हम इसमें ट्रेड लेंगे। गेल, और अगर गेल को देखेंगे, गेल देखिए 152 के बाद आसपास फिर ट्रेड कर रहा है, और इतनी बड़ी मूव आने के बाद मार्केट में भी इसने एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है। मेरा मानना है कि अगर 152 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो हम 146 तक जा सकते हैं, तो वहां तक पहले जाने दीजिए। हम शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन नीचे जाके हम बाई करेंगे, तो तब तक हम वेट करेंगे। टाटा मोटर्स ने फिर 325 के मेरे टारगेट अचीव कर दिए। मैंने यहां गिरे थे, यहां पे भी मैंने कह दिया था पहले, यहां पे हमने ट्रेड लिया था 325 के टारगेट के लिए, इंट्राडे में 335 गए, अगले दिन गिरावट आई, यहां पर मैंने फिर किया, कहा कि आप लॉन्ग करके चलिए, अगले दिन हम ऊपर खले, और आज देखिए फिर से हम 330 335 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सिलसिला अभी थोड़े दिन और कंटिन्यू रह सकता है ऐसे डिप पर, लेकिन जैसे ये दो कैंडल फॉर्मेशन हुई हैं, मुझे लग रहा है कि हम इसके अंदर 355 के टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो 355 अगर जाता है स्टॉक, वहां पे ओवरबॉट हो जाएगा, तो वहां पर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की, या बिल्कुल बाइंग साइड पर बैठेंगे 308 और 10 के बीच में अगर स्टॉक आता है तो वहां हम नीचे लॉन्ग करेंगे एट द मनी पुट बाय। इसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यूपीएल में देखिए हम फंसे हुए हैं, और इसमें जो मैंने बताया हुआ, जो 700 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया था, जो हमारी सोच के बिल्कुल अगेंस्ट चला। हाँ, मानते हैं कि 700 की कॉल में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, और कल के दिन में मैंने क्या कहा था कि अगर 800 के आसपास ये स्टॉक चला जाता है, जैसा आज कैंडल फॉर्मेशन हुई है, बहुत अच्छी कैंडल फॉर्मेशन है, एक बुलिश हैमर है, अगर 800 के आसपास जाता है तो वहां पर कॉल बाय करेंगे, और कॉल का प्रीमियम भी कम हो चुका होगा, तो वहां पर हम कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी लेंगे। रीजन ऑलरेडी देखिए 79 की RSI है, वैसे तो ये यहीं से सेल करना बनता है, लेकिन ब्रेक इसमें गिरावट आ भी नहीं रही, इसीलिए चलिए 800 हम नहीं कहेंगे, 785 जो आप मान लीजिए मंडे का हाई था, उसके आसपास भी आता है, तो वहां भी शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है एट द मनी कॉल बाय करके। टारगेट होगा मिनिमम मान के चलिए 7010 के आसपास का, सॉरी 710 के आसपास का, और हम अगर हमें गिरावट दिखती है तो हम सोचेंगे कि हमें एक बार 730 और 740 तक अपना प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट होंगे। एक गिरावट आ सकती है जिस हिसाब से स्टॉक ने चाल दिखाई है। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग रही, और मैंने आपसे कहा था कि एक बार इसने ये अपनी 3 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम 3000 तक के टारगेट देख सकते हैं। आज के दिन में वो प्राइस बनता है 2970। मेरा ये मानना है कि 2970 के ऊपर हमें कल ही ट्रेडिंग मिल सकती है, उसके ऊपर की ट्रेडिंग इस स्टॉक को 3200 तक ले जा सकती है। तो लॉन्ग में बने रहे, डिप पर आपने बाई किया हुआ, जिसको नया ट्रेड लेना है उसके लिए भी मेरा ये मानना होगा कि 2865 के ऊपर तक जब ये स्टॉक है तब तक घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को ट्रेड लेना भी हो तो 40-50 पॉइंट नीचे जाके पुट बाय कर ले और वहां से अपनी पोजीशन को लॉन्ग रखे फ्यूचर्स के अंदर। टारगेट होगा 297 के ऊपर की क्लोजिंग 3175। टाइटन ने देखिए क्या बढ़िया एक मूव दिखा दी। कल तक
एक हैमर क्रिएट हुआ। कल मैंने कहा था कि अगर लॉन्ग जाना हो तो एक बार 1485 के ऊपर क्लोजिंग मिलने दीजिए, और आज हमें ट्रेडिंग ही इसके ऊपर शुरू हुई और वहीं से देखिए वन साइडेड मूव। आप मेरी कल की वीडियो उठा के देख लीजिए, 1560 के टारगेट मैंने आपको बताए थे और वो आज ही अचीव होते दिखे। 1560 नहीं गए, 1545 तक तो चले गए। अब यहां से नया स्टॉक ट्रेड कैसे लेना है, देखिए अगर आप थोड़े में संतुष्ट हो सकते हैं, थोड़े में, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है आप 1485 के आसपास की या 1500 के आसपास की पुट सेल कर सकते हैं। उसको भी अगर आप पुट सेल करेंगे उसको भी आप तेजी ही खेलेंगे, और अगर गिरावट आ भी जाती है तो आपको स्टॉक कम से कम 1480 की प्राइस के आसपास लॉन्ग करने को मिलेगा। अगर यहां से आप लेते हैं तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, ऊपर 1560, 1575, 1580 तक जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मूव के बाद एक गिरावट की संभावना भी बनती है, तो हम नीचे की पुट सेल करेंगे लॉन्ग रहने के लिए। तो यही स्ट्रेटजी आपके लिए भी होगी। टीसीएस ने नीचे से एक शुरुआत ऊपर की तरफ करी और इस स्टॉक को मैंने नीचे बाय करने को ही बोला था, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। देखिए ये जैसे आज आपने टाइटन के अंदर एक बढ़त देखी है, अगर आपको इसमें 3120 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप इसका बाउंस देखिएगा। 3200 तो आप देखते ही देखते आपको मिल जाएंगे और उसके बाद 3300 का टारगेट होगा। जैसे ये कैंडल्स आपने गिरावट में देखी हैं, ऐसी ही कैंडल्स आप बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल जिसको नया ट्रेड लेना है वो 3120 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है या समझते हैं कि क्लोजिंग मिल जाएगी, तो आप लास्ट के 5 मिनट जब मार्केट क्लोज होने का टाइम होता है तब आप लॉन्ग में जा सकते हैं, साथ में एट द मनी पुट भी बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। मारुति ने आज देखिए क्लोजिंग दिखा दी और 6870 तक के मेरे टारगेट थे वो अचीव हुए और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। अगर कल की एक बढ़त इसको 6900 के ऊपर ले जाती है तो आप बहुत बढ़िया लॉन्ग में रह सकते हैं। उस केस में आप ये मान के चलिए 7000 आपको इमीडिएट दिखेगा और 7000 के ऊपर क्लोजिंग आने पर 7230 दिखेगा, तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। जिसको नया पोजीशन लेना है 6875 के ऊपर आपको लगता है कि क्लोजिंग मिल जाएगी तो बिल्कुल लॉन्ग में चले जाइए। एक बड़ी बढ़त की शुरुआत हो रही है मारुति में, बस एक यही हर्डल है 6875 तक की, तो लॉन्ग में बनिएगा। और हमारी पोजीशन तो बहुत नीचे से लॉन्ग साइड पर चली आ रही है, तो हमारा टारगेट होगा 7000 के आसपास हम अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे लॉन्ग साइड पर। ब्रिटेनिया देखिए, ब्रिटेनिया ने भी एक शुरुआत दिखाई है, एक बुलिश डोजी क्रिएट हुआ है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, लेकिन अगर हमें ट्रेडिंग मिल जाती है 3540 के ऊपर तो जिनको नया ट्रेड लेना है बिल्कुल आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। टारगेट होगा 3615 का। और हमने देखिए पोजीशन कहां से ले रखी है, हमने यहां से ली हुई है, जब 3450 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया हुआ और पहले हमारी पोजीशन थी 3675 के आसपास हमारी पोजीशन लॉन्ग साइड पर बनी हुई है। यहां से हमने पुट खरीदी हुई है, पुट में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, उसके अगेंस्ट में फ्यूचर्स में हमें लॉस था और वो पुट का प्रॉफिट हमने लेके पुट हमने नीचे की खरीद ली 3450 को और पोजीशन अपनी एज इट इज कंटिन्यू रखी। अब अगर हमें जैसा कि बढ़त दिख रही है और 3615 तक की बढ़त दिख जाती है तो हम ह्यूज प्रॉफिट में, यानी यहां से पहले पूरा प्रॉफिट और फिर ये वाला प्रॉफिट हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर जिसको नया ट्रेड लेना है 3545 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है, 3530 या जो भी आसपास की स्ट्राइक होगी आप उसको लॉन्ग करिए। लॉन्ग का मतलब होता है पुट को बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। फायदा आपको फ्यूचर्स देगा और नुकसान भी आपको फ्यूचर्स ही देगा, तो क्योंकि आपकी पोजीशन हेज होगी, बस आपका जो पुट है वो आपके रिस्क को मिनिमाइज कर देगी। हेजिंग के साथ लॉन्ग में बैठिए, वो भी 3545 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर, तो अच्छा ट्रेड साबित होगा क्लोजिंग तक। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो 10 स्टॉक्स हैं बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन यानी 19 मई के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।